मैं बात करूंगा अभनपुर की, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अभनपुर के जमीनी मुद्दों पर पूछो भैया, कोई जवाब ही नहीं देता। 25-26 साल आज प्रदेश को बने हो गया, यहाँ से बड़े बड़े मंत्री विधायक निकले, लेकिन अभनपुर जस का तस वैसे ही पड़ा है, वैसे ही गड्ढे, वैसे ही अभनपुर के जो समस्या है, जो पानी को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, हर मूलभूत समस्याओं में अभनपुर अव्वल नंबर पर, रायपुर पास में है, फिर भी यही हालात है। तो निश्चित तौर से अभनपुर के लोगों के साथ छलावा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा है कि उनकी अपेक्षाओं में हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरे हैं। आपने जिस के तांडव की जगह की बात की, उसको अभनपुर का जंजाल के शब्द में भी मैंने प्रयोग किया। जो अंडरपास है, सरकार आपकी थी, नेता आपके थे, कहाँ बात रह गई? राजनीति का शिकार हो गए अभनपुर के लोग तो मर रहे हैं पानी में, लोग वहां पे गाड़ी नहीं गुजार पाते, आवागमन बाधित हो जाता है। मतलब अभनपुर तो 50-100 साल पीछे चले गए। उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं, उनकी नीतियां, उनकी रीतियां या उनका क्या। आप धनेन्द्र साहू की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरा प्रदेश जानता है, किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, उसके चलते लोग पार्टी छोड़ के दूसरे चले जाते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड क्या है? अभनपुर के जो हमारे नेता हैं वो एक परिवारवाद और यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पे कांग्रेस को चला रहे हैं। ओके, मतलब धनेन्द्र साहू को ही आप इशारा कर रहे हैं? वो नाम बिना लिए आप सब कुछ इशारा कर रहे हैं। तो सही है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बनेंगे तो उनके परिवार के बनेंगे। राजनीति के आप देखिए, कहा जाता है कि अभनपुर जो है साहू बहुल्य इलाका है, तो यहाँ पे जो भी राजनीति होगी वो साहू बहुल्य लोग ही तय करेंगे, साहू समाज से ही तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभनपुर से लग के हमारा कुरूद है, अभनपुर से लग के हमारा राजिम है, अभनपुर से लग के हमारा पाटन है। क्या गुटबाजी चल रही है अभी अभनपुर कांग्रेस में? मेरी याददाश्त में और मुख्यमंत्री भूतपूर्व हमारे छत्तीसगढ़िया बेटा भूपेश बघेल जी BS तो पहले बार ओकर स्वागत हुई। ऐसा काबर आप मन फोटो पोस्टर में बात करत रहे हो। निश्चित तौर से हमारे यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ओकर मन के फोटो नहीं रहा है। ये उत्पत्ति कौन करती, ये विवाद की उत्पत्ति कौन करत है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। मैं रोहित सोनी आपके लिए पब्लिक स्वर में एक नए कार्यक्रम का आगाज करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। पब्लिक स्वर में अमूमन आप देखते होंगे हमारे 2 चैनल्स है, द PS शो और पब्लिक स्वर। द PS शो में बड़ी बड़ी हस्तियों का पॉडकास्ट होता है और पब्लिक स्वर एक ऐसा चैनल है जो पब्लिक के लिए बना हुआ है। पब्लिक के लिए हर एक मुद्दों को आपके बीच में लाना, पब्लिक के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, जनहित मुद्दों को आपके बीच में लाना और राजनीति की उन तमाम समीकरण को आपके बीच में बताना कि आखिर राजनीति में कितना उलटफेर चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इस गहमा गहमी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्थानीय राजनीति जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत महत्व रखती है। हम बड़ी बड़ी राजनीति की बात करते हैं, हम स्थानीय जगह में रह करके जिले की बात करने लग जाते हैं, जिले से उठ करके हम राज्य में चले जाते हैं और राज्य से उठ करके हम राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जमीन जहां पे हम रहते हैं वो जमीन हम खो देते हैं और उस जगह की बात करना भूल जाते हैं। इसलिए आपके लिए एक नए कार्यक्रम का आगाज आज पब्लिक स्वर करने जा रहा है, जिसका नाम है पब्लिक का सवाल पब्लिक के लिए। पब्लिक का सवाल पब्लिक के लिए इसीलिए क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस कस्बे में रहते हैं, आप जिस तहसील में रहते हैं, उस जगह की बात इस शो में, इस कार्यक्रम में हर एक नए गेस्ट के साथ होगी। और आज के जो गेस्ट है वो अभनपुर की राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं। अभनपुर उस जगह का नाम है जहां से राजनीति तो बहुत लोगों ने की, बहुत लोग यहां से मंत्री भी बने, लेकिन अभनपुर विकास के आयाम को छूना तो छोड़, ऐसा लगा कि विकास अभनपुर को छूते छूते ऊपर से कहीं निकल गया और दूसरे जगह चले गया, जहां से बड़े बड़े मंत्री भी हुए। तो हमको किसी ने कहा कि आप एक ऐसा कार्यक्रम करिए जो लोकल की बात करे,
और वैसे भी शासन लोकल फॉर वोकल की बात करती है, तो पब्लिक स्वर क्यों नहीं कर सकता लोकल की बात। तो स्थानीय नेता के साथ, स्थानीय बातों के साथ, स्थानीय पहलुओं के साथ आज इस कार्यक्रम का हम आगाज कर रहे हैं। हमारे साथ है अभनपुर की राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। भले ही वे विधायक नहीं रहे हैं, मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन कई ऐसे आयाम को उन्होंने छू दिया है अभनपुर में और उसके चलते उन्होंने छाप छोड़ी है। मैं आज पूरे पहलुओं पर बात करूंगा अभनपुर की राजनीति पे। ध्यान से आप देखिएगा पूरे इंटरव्यू को। टिकेंद्र ठाकुर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पूर्व में जनपद अभनपुर के सभापति भी रह चुके हैं और छात्र राजनीति उन्होंने की है। आज अभनपुर के पहलुओं पर बात करेंगे। भैया जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार भाई। और सबले पहले तो रोहित भाई ला में है जय जोहार राम राम कहा तो कि अति बढ़िया शो में मला बुलाए पहुना के रूप में आमंत्रित करे। शिखर बर बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई है भाई तोला। और कम से कम आपके माध्यम से मोर मन के बात ला, मन के पीड़ा ला आज प्रदेश अभनपुर के क्षेत्र के आदमी मन, लोग लेकर मन, हमारे भाई बहनी मन देखी, मोला बहुत प्रसन्नता हुई। कम से कम इस शो के माध्यम से ये बात जाही तो मोला बहुत अच्छा लगी। भैया आज के जो कार्यक्रम के नाम तो पता है, पब्लिक का सवाल पब्लिक के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट का चयन किया है। और निश्चित तौर से आज के सोशल मीडिया के युग में लोगों के पास अपनी व्यस्तताओं के बीच में एक ऐसा शो और ऐसा ही कार्यक्रम है जो लोग कभी भी कहीं पर और किसी भी क्षण में इस चीज को देख सकते हैं। और आपकी जो पब्लिक स्वर है, आपका पीएस शो जो है, ये अपने आप में लोकप्रियता के चरम सीमा को छू रहा। छत्तीसगढ़ में जहां भी जाओ तो आज पब्लिक स्वर की बात हो रही है, तो इसके लिए काफी अच्छा आपके द्वार से प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर से आपका जो कार्यक्रम है बहुत सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश के बहुत सारे हमारे और भी साथी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी आपके शो में आना चाहिए और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें प्रदेश तक जाएगी, मन की बात जाएगी, उनके मन के विचार जाएंगे, उनके लोगों के बीच में उनके काम जाएंगे। तो निश्चित तौर से होता क्या है टिकन भैया, ज्यादातर जगह जैसे मेरे पॉडकास्ट शो में बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो वो तो अपना बात रख के चले जाते हैं, लेकिन इस शो में, इस कार्यक्रम में आप जैसे नेता जो जमीनी हालात को जान रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग और बड़े बड़े दावे करने के बाद जमीन में क्या होता है, अभनपुर की राजनीति की हम बात करें, मतलब मैं तो इस कार्यक्रम में उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा जो जमीन के मुद्दे, जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है सीधा, जो कई मंत्री, कई विधायक घोषणा करके चले जाते हैं फलाना जगह पे ये अभी बना तो जमीन का मुद्दा तो भारतमाला बहुत तेजी से पूरा वायरल हो रखा है। मैं उस प्रकार के जमीन के कामों में व्यस्त नहीं रहता, मैं दूसरे प्रकार के जमीनी हकीकत से जुड़ा रहता हूँ। मैं इसीलिए आप पहले हमारे इस पब्लिक का सवाल, पब्लिक के लिए पहले गेस्ट इसलिए आप है क्योंकि मैं बात करूंगा अभनपुर की, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अभनपुर के जमीनी मुद्दों पर पूछो भैया, कोई जवाब ही नहीं देता। अभनपुर 25-26 साल आज प्रदेश को बने हो गया, यहाँ से बड़े बड़े मंत्री विधायक निकले, लेकिन अभनपुर जस का तस वैसे ही पड़ा है, वैसे ही गड्ढे, वैसे ही अभनपुर के जो समस्या है, जो पानी को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, हर मूलभूत समस्याओं में अभनपुर अव्वल नंबर पर, रायपुर पास में है, फिर भी यही हालात है। ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है ये नहीं कह सकता मैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे जो बने, चाहे जो मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, उनका लगाव किस ओर रहा और क्या चाहते थे वो अभनपुर की जनता आज भी देख रही है। आज हम राज्य निर्माण के रजत वर्ष को हम मना चुके हैं, 25 साल हो चुका है हमें। और साथ ही उससे पहले भी जब मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से हम छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश सम्मिलित थे, उस समय भी यहाँ से मंत्री विधायक हुए, उनका भी जो नजरिया होना चाहिए था यहाँ के विकास के लिए, अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा कि 10 में से इनको कितने नंबर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका भी प्रयास रहा होगा, इसको डिनाई नहीं करता हूं, तो मेरे ख्याल से 2 से 3 नंबर से ज्यादा मेरी इच्छा नहीं कि उनको ज्यादा नंबर दे सकूं मैं, क्योंकि मैं खुद एक 10 में से 2 या 3, हाँ 2 या 3, इससे ज्यादा उनकी योग्यता नहीं है, डिजर्व करती है। ये मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं जनपद के छोटे से पद सभापति में रहने के बाद में मेरे द्वारा जो प्रयत्न और प्रयास करके जो काम किया गया, तो उन लोग उन पद में रहने के बाद में मुझसे बड़ा सा बड़ा काम और बड़ा सा बड़ा चीज को यहाँ पर कर सकते थे, या तो उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी या वो करना नहीं चाहते थे, ये उनकी क्या मजबूरी थी वो जाने। अगर भविष्य में कभी अवसर मिलेगा
तो हम बताएंगे कि हमने जनपद पंचायत में रहते जो काम किए हैं, अगर उसी काम को हम बड़े स्तर में करना चाहेंगे तो अगर पब्लिक अवसर देगी, लोग अवसर देंगे, पार्टी अवसर देगी, तो उस काम को करके देखेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभनपुर से लग के हमारा कुरूद है, अभनपुर से लग के हमारा राजिम है, अभनपुर से लग के हमारा पाटन है, अभनपुर से रायपुर की चारों विधानसभा है, और रायपुर से लग के आरंग विधानसभा है। आप यहाँ के विकास को देख लीजिए, उसके बाद में अगर अभनपुर के विकास की बात करते हैं तो निश्चित तौर से अभनपुर के लोगों के साथ छलावा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, यहाँ की भावनाओं को ठेस पहुंचा है कि उनकी अपेक्षाओं में हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतरे हैं। अभी जैसे अगर हम अभनपुर पर नजर डालते हैं, क्या क्या मुख्य समस्याओं से जनता जूझ रही है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं पिछले 25 सालों से 26 साल देखो 25-26 साल की। आज नया बस स्टैंड बन के 15 साल से पड़ा हुआ, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग वहां पर जुआ, सट्टा और बाकी और अन्य सामाजिक गतिविधियों में उसका उपयोग करें, उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। एक संपत्ति का और धन का दुरुपयोग है। पुराना जो बस स्टैंड यहाँ पर है, जो इतने साल से चला आ रहा है, आज वहां की अव्यवस्था, अभी कुछ साल 2 साल पहले वहां पर कंक्रीट थोड़े से बने, लेकिन आज भी अव्यवस्था और दुर्गंध और सफाई का वहां पर मारामारी आज भी पड़ा हुआ है। तो लोगों को व्यवस्थाएं नहीं है। रेलवे स्टेशन अभी कुछ लगने लगा है कि थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हो रहा है, उससे पहले ना रेलवे स्टेशन की व्यवस्था वैसी थी। आज बिजली के मामले में जब चाहे तब बिजली चली जाती थी, तो बिजली की व्यवस्था नहीं है। एक अंडरपास बना हुआ है तो वो भी मौत का तांडव बना हुआ है। अभी हम लोग ने प्रयास किया, लिखा पड़ी की चिट्ठी पत्र लिखे, मैंने अनुरोध किया था कि जी एक बाईपास सड़क जो अस्पताल आने, एम्बुलेंस आने के लिए, तो एसडीएम ऑफिस के पीछे से एनएच से जोड़ के यहाँ पर स्कूल के बच्चों को आने के लिए एक रास्ता की मैंने मांग की, तो पीडब्ल्यूडी से अनुमति दी और स्वीकृति मिली। वैसे ही कुर्ला से हमारा जो एसडीएम ऑफिस आने के लिए हमारे समय का पुराना प्रस्ताव था अंडरब्रिज के अंदर से, लेकिन उसमें भी जो जिस प्रकार से निर्माण होना चाहिए था, क्योंकि रेलवे था इसलिए अंडरब्रिज, ओवरब्रिज वहां पर प्रावधान नहीं हो सकते, इसलिए उस अंडरब्रिज के माध्यम से उसको दिया गया। आज अभनपुर का मुक्ति स्थल है, वहां तक जाने के लिए जैसा साधन होने चाहिए वैसे नहीं, लोगों को बहुत तकलीफ होती। आज हमारे मुक्ति धाम को भी लोग जहां अंतिम क्षण में लोगों की कार्यक्रम के लिए जाते हैं, उसकी भव्यता होनी चाहिए। वहां पे भी जाकर आदमी सुकून से, लेकिन मंदिर में जाके कभी भी बैठता है, सुकून महसूस करता है, तो वैसा मैं समझता हूँ वो जो हमारी अंतिम यात्रा होती है जहां पर लोग, तो कभी भी किसी भी क्षण जाकर वहां पर भी एक सुकून को वहां भी तलाशा जा सकता है। गार्डन के नाम में अभनपुर में कुछ भी नहीं है, यहाँ के मनोरंजन के नाम में अभनपुर में कुछ भी नहीं है। तो ये देखने, शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सिर्फ ऐसा है कि लोग क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। एक सरकारी कॉलेज है, एक सरकारी कॉलेज अभी और खुल गया है, एक सरकारी कॉलेज और, मतलब मेरी जानकारी में 3 सरकारी कॉलेज है, एक तर्री में है, एक अभनपुर में है और एक अभी तामासिवनी में हुआ। वो भी मेरा खोरपा में मेरे द्वारा लड़ाई लड़के खोरपा में कॉलेज जो आया था यहाँ के लिए सिक्योरिटी होता, उसको तामासिवनी ले गए। तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है, मन में लड़ाई है, क्योंकि मैंने खोरपा में कॉलेज खोलने के लिए पद यात्रा की थी और शासन प्रशासन से लड़ाई लड़के वहां के लिए सिक्योरिटी मांगा था, लेकिन वहां की आई हुई सिक्योरिटी को कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके उसको तामासिवनी ले गया। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा है। आज लड़कियों के लिए निश्चित तौर से हमारी जो अभनपुर की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते कोलार, सारखी कोलार में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि उस क्षेत्र से बच्चियां जो हैं, आपके जो एरिया काफी बड़ा है और बहुत सारे हाई स्कूल हैं, तो जो लोग शहर में अपनी बच्चियों को आज नहीं भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए उस क्षेत्र में अगर कॉलेज खुल जाता है तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ की बच्चियां हायर एजुकेशन प्राप्त करके अच्छे स्थानों में वो जा सकती हैं। तो हायर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं करने, बच्चियों की पढ़ाई छूट रही है, वो वहीं तक 10वीं 12वीं तक ही सीमित हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा का निश्चित तौर से कारक है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे। आज ये हमारा अभनपुर का कॉलेज है, हर साल हाई स्कूल के हिसाब से देखेंगे तो दर संख्या में देख लीजिए तो जितने बच्चे निकलते हैं उतने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता। अगर संकाय बढ़ाएंगे तो एक संकाय में 90 से ज्यादा और एक का 3 संकाय करने तो 109 या 27 270 बच्चों को एक संकाय में मिलेगा। उसी प्रकार से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अगर हम तीनों को मार बांट देते तो 270 मतलब 1000 बच्चों को एक सरकारी कॉलेज में प्रीवियस में एडमिशन मिलेगा। लेकिन हर साल
हाई स्कूल पास करके कॉलेज में जाने वाली संख्या को देख लीजिए, तो आपके पास में कितने हाई स्कूल हैं। उसके बाद में उनकी पढ़ाई की चिंता कौन करेगा? या तो निजी स्कूलों में जबरदस्ती उनको ज्यादा फीस देकर जाना पड़ रहा है, बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए कोई साधन नहीं है, उनके आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं है। मेरे को याद है, मैं जनपद पंचायत में सभापति था, तो मैंने उस समय कलेक्टर चौधरी साहब थे, तो हमने यहाँ पर सिटी बस चालू करवाई थी। अबनपुर तक बस स्टैंड सिटी बस आता था, नयापाड़ा तक सिटी बस जाता था, पुराना हमारा खोरपा तक सिटी बस जाता था कि ताकि बच्चों को आने जाने के लिए। आज वो सिटी बस बंद हो गई है। आज सिटी बस के लिए कोई चिंता नहीं है, ताकि कम साधन में आ सके। मुझे आज भी याद है, आज रेलवे बड़ा लाइन बन गया है, लेकिन अगर रेलवे बड़ा लाइन बनाने की बात हुई 2013 के आसपास में, छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार ने रायपुर मंदिर रोड से होते हुए केंद्रीय तक के रेलवे स्टेशन की ब्रॉड गेज की बात की, और पुराने रेलवे लाइन को उखाड़कर, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे बना है जो रेलवे स्टेशन से आकर हमारा एक्सप्रेस वे ज्वाइन होता है आपके यहाँ पे सद्दानी दरबार के आसपास, तो वहां तक के एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, और जो स्टेशन तक सीधा लिंक अप करता है हमारे बस्तर एनएच जो है उसको ले आकर वहां पर ज्वाइन करता है। एयरपोर्ट के लिए भी जाने के लिए रास्ता थी, लेकिन पुराने रेलवे लाइन को उखाड़कर एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया। तो उस समय हमारे कुछ वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि गांधी जी आए हैं तो इस रेलवे को नहीं उखाड़ना चाहिए, उनका एक विरोध था। हमने उस समय यहाँ के कुछ सीनियर नेताओं से बात की थी कि ब्रॉड गेज आए, मतलब महात्मा गांधी जी आए थे, रेल से यात्रा किए थे जब वो पत्थरा चट्टा का जो आंदोलन हुआ था, गांधी में जिस समय यहाँ पर आए थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय में, तो उस ट्रेन के माध्यम से वो आए हुए थे। तो इसलिए वो ऐतिहासिक चीजें, तो छोटी रेलवे लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि हमको विकास के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो शहर में टूटे और फूटे, उसको किंवदंतियों को लोग भूल गए। नहीं तो देखिए, सबसे बड़ा बात ये भी है, सरकार आपकी रही, आपने जिस के तांडव की जगह की बात की, उसको अबनपुर का जंजाल के शब्द में भी मैंने प्रयोग किया। जी जी, जो अंडरपास है, जी जी जी, सरकार आपकी थी, नेता आपके थे, कहाँ बात रह गई? राजनीति का शिकार हो गए अबनपुर के लोग तो मर रहे हैं पानी में, जो है लोग वहां पे गाड़ी नहीं गुजार पाते, आवागमन बाधित हो जाता है, बीमारियां, मतलब अबनपुर तो 50-100 साल पीछे चले गया। उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं, उनकी नीतियां, उनकी रीतियां या उनका क्या सोच था, वही तो मैंने कहा ना कि जो आपने कहा ना कि अबनपुर को आज 25 साल रजत जयंती होने के बाद में जो विकास के घर में, मतलब हाँ, वरिष्ठ नेता मतलब वरिष्ठ नेता से पूरा देश और प्रदेश जानता है, किसी के नाम लेने की आवश्यकता थोड़ी है। आज पूरा प्रदेश जानता है, अबनपुर के लोग जानते हैं कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है। राजनीति में ऐसा कोई होता है जिसको अवसर मिलता है वो वरिष्ठ हो जाता है जब अवसर मिलता है तो। लेकिन फिर भी हमारे सम्मानित हैं, तो हम हमारे वरिष्ठ हैं, तो हम हमारे इसमें कहीं किसी प्रकार की बात नहीं, वरिष्ठ तो वरिष्ठ ही होगा। मतलब उन्हीं लोगों के चलते, और अभी मतलब 25 वर्ष में जिन्होंने भी राजनीति की है, आप उनके ऊपर ये ठिकरा फोड़ ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। मैं क्या ठिकरा फोड़ रहा हूँ? मेरी जगह जिसको अवसर मिलेगा वो भी इसी बात को बोलेगा। आज क्या सुविधा है, थानों में फोर्स की संख्या कम है, पायलटिंग नहीं हो पाती, अवैध शराब गांव बिक रहे हैं, अपराध का गढ़ी है। कौन सा ऐसा दिन नहीं जाता कि नयापाड़ा से लेके रायपुर और अबनपुर के बीच में एक्सीडेंट नहीं होते, नई राजधानी में एक्सीडेंट नहीं हो रहे, वो तो कॉमन बात हो गया है। खुलेआम अवैध शराब तो बिकी रहा, कौन से गांव में नहीं बिक रहा, मुझे बताइए। सरकार निरंकुश है, सरकार के पास में कुछ नहीं है। अवैध खनन माफिया यहाँ पर सक्रिय है, चाहे रेत का हो मुरम का हो, सब लोगों को मालूम है, कहने की बात नहीं है। तो आखिर वो वरिष्ठ नेता मौन है ना। मैं जनपद में था तो विधानसभा में प्रश्न उठते थे, कलेक्टर को चिट्ठी लिखा जाता था कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। यहाँ जब उनके लोगों ने अवैध खनन करना शुरू किया तो उनकी मुंह से कभी कोई बात नहीं आई। और आज पूरा क्षेत्र जानता है कि कौन खनन माफिया है, बोलने की बात नहीं है, सबको मालूम है कौन खनन माफिया और कौन खनन माफिया किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये किसी को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे लोगों को मालूम है। मतलब अबनपुर की जनता के साथ छलावा हुआ है, और जो भी यह नेता बनता है उगाही का साधन बस है, लोगों को उगाही का साधन बना दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं खनन माफिया से नेता की सेटिंग का मतलब तो यही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सीधा आरोप है, सीधा आरोप है कि वो माफियाओं से संरक्षित प्राप्त है उन लोग। तो
आप कैसे दिखते हैं इस परिवेश में? क्या सुधार करने की स्थिति में है अभनपुर, कि अब इतना बिगाड़ कर दिया गया है कि आने वाले 50-60 सालों में भी इसका कुछ नहीं हो पाएगा और लोगों के साथ वैसे ही चला हुआ होगा? क्योंकि राजनीति भी वैसी होती है ना, राजनीति के आप देखिए, कहा जाता है कि अभनपुर जो है साहू बहुल इलाका है, तो यहाँ पे जो भी राजनीति होगी वो साहू बहुल लोग ही तय करेंगे, साहू समाज से ही तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा। देखिए चाहे कोई भी पार्टी का। देखिए रोहित जी, हाँ। मैं इस बात को नकारता इस मामले में हूँ कि मैं भी सामान्य वर्ग से आता हूँ। मैं टिकैत ठाकुर हूँ। मैं जनपद पंचायत का जब चुनाव लड़ा था तो वहां ठाकुरों की संख्या नहीं थी। वहां के वर्तमान उस समय जनपद सदस्य जो साहू समाज के थे, उनको वहां की जनता ने नकार के मुझे चुनाव जीता, और उसी गांव से मुझे ग्राम गौरव रत्न का भी सम्मान उसी ग्राम पंचायत से मुझे मिला। तो कहीं ना जगह है, तो इस प्रकार से इसी क्षेत्र में बहुत सारी भाषाएं, पार्टियां अवसर नहीं देती हैं। मेरा खुला दावा है, अगर पार्टियां अवसर देंगी तो समाज से बाहर निकल के विचार करेगी। पार्टियां अगर विचार करती हैं, और दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां अगर विचार करती हैं, तो निश्चित तौर से एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। उस दिन बाकी जो बातें आपने कही है उसका उत्तर जनता खुद अपने आप दे देगी। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से मैं समझता हूँ कुरुद भी ऐसी विधानसभा है जहां से अजय चंद्राकर लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, और वहां की समीकरण क्या है वो मुझसे ज्यादा शायद आप जानते हैं। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, जिन बातों को आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं उसमें स्पष्ट ये है कि राजिम विधानसभा यहाँ से ज्यादा संख्या में है, कुरुद विधानसभा यहाँ से ज्यादा संख्या में है, धमतरी विधानसभा यहाँ से ज्यादा संख्या में है, बागबाहरा, खल्लारी, महासमुंद, आसपास इवन रायपुर ग्रामीण चले जाइए तो यहाँ पे अगर संख्याओं के आधार पर अगर निर्णय होता तो रविंद्र चौबे जी कभी विधायक नहीं बनते। आज उनके यहाँ देख लीजिए, मंत्री ऐसे बहुत सारी जगह मोहम्मद अकबर कभी मंत्री नहीं बन पाता, विधायक नहीं बन सकता। आपके गौरी शंकर अग्रवाल कभी विधायक नहीं बन पाते, संपत अग्रवाल कभी विधायक नहीं मिलते, राजू सिन्हा कभी विधायक नहीं बन पाते। देखिए, पार्टी अवसर देती है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी के लोग होते हैं। अरे अगर आप बड़े नेता हो, प्रदेश के नेता हो, तो कहीं से भी चुनाव लड़ो ना, आप में काबिलियत होनी चाहिए। तो ये जो पर्यवेक्षक आते हैं, मेरी बात आप सवाल ये जनता के जहन में भी है कि उनको थोपा गया है कि ये समाज से रहेगा तो ही जीतेगा। पर्यवेक्षक जो आते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी कुछ समन्वय बिठाया जाता है कि आप ऊपर तक यही बिठाइए, टिकट बांटने वाले लोग जो है उनके तक यही मैसेज पहुंचाइए कि साहू रहेगा तो ही जीतेगा, अन्य कोई रहेगा? तो अभनपुर में ऐसा परिवेश ढालने वाला कौन है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मैं पिछली बार भी मैंने विधानसभा की यहाँ पे टिकट की मांग की थी कांग्रेस पार्टी से, और कुछ सर्वे हुए थे, सर्वे रिपोर्ट में मेरा भी नाम था और अच्छे परसेंटों के साथ मेरा नाम था। और ये बात भी सत्य है कि उन्हीं प्रयासों में जिन्होंने सर्वे कराया था, उसी के चलते यहाँ के प्रत्याशी को सबसे अंतिम दिन टिकट मिला, तभी टिकट रुकी हुई थी उनकी। अच्छा, ये सर्वविदित है, मेरा नहीं है। इतने वरिष्ठ थे तो उनको बहुत पहले टिकट मिल जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप धनेन्द्र साहू की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरा प्रदेश जानता है, किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि कौन थे, कहाँ पर क्या बात हुई, कहाँ क्या बात नहीं हो पाई। भाई, अगर आप नाम की बात करते हैं तो ये मैं बोलूंगा हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। ना यहाँ वो जिला अध्यक्ष है तो यहाँ पर कांग्रेस कमेटी का भवन नहीं बन पाया, वो प्रदेश अध्यक्ष है तो यहाँ पे कांग्रेस कमेटी का भवन नहीं बन पाया। उससे तो बहुत अच्छे हैं शिव डहरिया जी, जब विधायक और बने, मंत्री बने, कम समय में आज एक कांग्रेस भवन बना दिया, एक भव्य कांग्रेस भवन बना दिया वहां पर आरंग में। तो लोगों दूसरों से सीखना भी, अपने छोटों से सीखना भी चाहिए, अनुसरण भी करना चाहिए। आज आवश्यकता है ना, यहाँ पर आवश्यकता है। लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन लोग अन्य दलों की ओर उनको रुखसत कर दिया गया, वो चले गए, इतना परेशान कर दिया था मानसिक रूप से कि उनको छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी फहरिस्त बहुत सारी, बहुत बड़ी और बहुत लंबी यहाँ पर लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके चलते लोग पार्टी छोड़ के दूसरे चले जाते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड क्या है? अभनपुर के जो हमारे नेता हैं वो एक परिवारवाद और यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पे कांग्रेस को चला रहे हैं। ओके, मतलब धनेन्द्र साहू को ही आप इशारा कर रहे हैं? वो
कहने की नाम बात बिना है। लिए आप सब कुछ इशारा कर वो रहे तो हैं। सही है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बनेंगे तो उनके परिवार के बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो उनके परिवार के लोग बनेंगे, अगर साला विकास समिति में अध्यक्ष बना तो उनके परिवार के बनेंगे, मितान क्लब में अध्यक्ष बना तो उनके परिवार के लोग बनेंगे। तो क्या अभनपुर में हमारे योग्य युवाओं की कमी रह गई है क्या, या हमारे यहाँ योग्यता की कमी है? मैं किसी भी पैमाने में जाएंगे तो अभनपुर में हर प्रकार के योग्य लोग हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। क्या गुटबाजी चल रही है अभी अभनपुर कांग्रेस में? मेरी याददाश्त में हमार छत्तीसगढ़िया, हमार किसान बेटा और हमार क्षेत्र में दमदार, प्रदेश में दमदार हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने जैसे मोर सुरता में मैं एक बार नहीं जाने 5 साल में कि कभी रद्दा में घर खड़े होके हमारे यहाँ के नेता मन का स्वागत करे हुए ही। लेकिन अभी हमारे सचिन पायलट जी है धमतरी के कार्यक्रम में गेरी से, जिसमें कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैस जी और हमारे मुख्यमंत्री भूतपूर्व हमारे छत्तीसगढ़िया बेटा भूपेश बघेल जी बीएस, तो पहले बार ओकर स्वागत हुई ऐसा काबर, तो ये अपन आप में प्रश्नवाचक चिन्ह हवे। हमन बहुत सारा चीज ला बहुत नजदीक से देखथन। आप मन फोटो पोस्टर में बात करत रहे हो, निश्चित तौर से हमारे यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ओखर मन के फोटो नहीं रहा है। तो ये उत्पत्ति कौन करते, ये विवाद की उत्पत्ति कौन करत है? का ऐसे वो मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न ओखरे मन में रहे। और जो एक गुट में जो बटे है उमा शायद फतीश शाहुला अभी नोटिस भी मिलेगा। हाँ, मेरी जानकारी में आया है कि उनको एक नोटिस जारी किया गया था कि आप कांग्रेस की तर्ज पे के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पीड़ा रही कि जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग की भावना है, हम लोग भी चाहते हैं कि एक पार्टी का कार्यालय बने, कार्यालय में सभी लोगों की आना जाना हो, वहाँ एक कार्यक्रम जो सिस्टम से हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं, उनकी पुण्यतिथि हैं और भी समय समय में आयोजन होते हैं पार्टी के, वो सारे आयोजन होना चाहिए। मैं जहां तक मेरा मानना है, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्यामा चरण शुक्ला जी की 14 फरवरी को अभी उनकी पुण्यतिथि थी, जिसको पूरा प्रदेश में कृषक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ था। तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। तो ये सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश हैं, गाइडलाइन है। इंदिरा जी की जयंती होती है, गांधी जी की जयंती होती है, ये रेगुलर हमारे कांग्रेस के प्रोटोकॉल में है कि हर कांग्रेस भवन में हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करना है और इस कार्यक्रम को बनाकर लोगों को बैठना है, आपस में बैठ के चर्चा में उनके द्वारा किए गए कृत्यों को पब्लिक तक पहुंचाने का, उनके स्मरण को, उनके कार्यों को बताने का प्रयास हमें करना चाहिए। अभी का जो समय चल रहा है, हमारे महापुरुषों की जीवनियों को, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को सोशल मीडिया में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो अभी आने वाली पीढ़ी को जो अभी जो चल रही जो युवा पीढ़ी है, उनको हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में और देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान रहा है, उनकी बातों का सही रूप से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। अभनपुर की जो गुटबाजी चल रही है, क्योंकि ये प्रदेश को पता नहीं है उतना जितना पता होना चाहिए प्रदेश के शायद, तो कितने लोग कितने गुट में अलग अलग तरीके से शामिल है, जो अभनपुर विधानसभा के कितने कद्दावर नेता कांग्रेस के नाराज हैं, मेरा मूल सवाल ये है। उसकी संख्या बहुत बड़ी है। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से खुलकर सामने आकर प्रयास कर रहे हैं, वो तो चिन्हित ही है, लेकिन नहीं कहने की बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं। और प्रदेश नेतृत्व को भी इसकी जानकारी है, वो भी सलाह मशुरा कराने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि आज आने वाले समय में एक वोट की एक बूथ में एक वोट की वोटों की गिनती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि एक ग्रुप अगर हटता है, बाहर जाता है, तो चुनाव में निश्चित तौर से
छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, यहाँ के परिणाम को परिवर्तनशील कर सकता है। कुछ ये सारी बातें जैसे हैं। टिकिन बघेल का बीच में जब चुनाव हो रहा था तब भी उनका नाम सामने आया कि टिकिन बघेल भी नाराज चल रहे हैं। इधर जितने जो जमीनी स्तर के जो जनप्रतिनिधि थे वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे थे कांग्रेस के साथ में, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन से गायब थे। तो उन लोग तो कुछ तो नाम बताइए ताकि पता चले कि अभनपुर में क्या परिवेश अभी चल रहा है, क्या समीकरण चल रहा है। देखिए, अभनपुर एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो चाहते भी हैं कि अच्छे लोग सामने आए राजनीति करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अवसर नहीं मिल पा रहा है। जो अवसर की तलाश अभनपुर के लोग अपनी दृष्टि से देख रहे, वैसे लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वही गुटबाजी है कहीं ना कहीं पर। गिना दो ना भैया, नाम तो आप नाम तो नहीं गिनाओ। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभनपुर के लोगों को और अभनपुर के क्षेत्र की जनता को बहुत अच्छे से मालूम है कहाँ गुटबाजी है, कहाँ पर क्या नाम है। और लेकिन ठीक है, गुटबाजी होने के बाद में भी वो काम पार्टी का ही कर रहे हैं। काम तो पार्टी का कर रहे हैं तो फिर उन्हें नोटिस क्यों मिल रहा है? अब जैसा भाई मैंने कहा ना कि यहाँ बहुत सारे लोग रहे हैं जो कांग्रेस को मानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ से कांग्रेस से हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि एक परिवारवाद को स्थायी रूप से रखने के लिए वो षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। जितना मैं समझ रहा हूँ नोटिस तब मिलना चाहिए जब वो विधायक का कैंडिडेट अनाउंस हो जाता है, पार्टी घोषणा कर देती है और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है मैदान में, पार्टी की अवहेलना करता है, तब उसको नोटिस मिलना चाहिए। ऐसे समय में नोटिस तो मैं तो जो नोटिस देने वाले हैं ये प्रश्न तो उनसे ही पूछना चाहिए कि आखिर आपने नोटिस क्यों दिया, और उनको स्पष्टीकरण तो उनसे आना चाहिए इस बात तो के फिर लिए। कार्रवाई करिए, स्पष्टीकरण। हाँ, निश्चित तौर से अगर मान्य है तो वो नोटिस देकर अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से उनको असंतुलित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। अगर नोटिस दिए हैं तो या तो उनकी बात से सहमत है तो माफी मांगना चाहिए उनको। तो टिकिन ठाकुर जी, इसके बाद भी हम अभनपुर की राजनीति पे बड़ी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, एपिसोड्स पे एपिसोड चलाएंगे ताकि जनता का मूड समझ में आए। ये पहला एपिसोड है। सबसे बड़ी बात तो मैं रह गई जिस बात को आपसे और कहना चाहता था, धान खरीदी। जो छत्तीसगढ़ के हमारे किसान सबसे बड़े धान उत्पादक हैं यहाँ पर, आज वो किसान परेशान रहे। जो प्राधिकृत अधिकारी बने हुए हैं सोसाइटियों में, वो तो ऐसा अपने आप को किसानों को भगवान समझने लगे हैं। उनकी इच्छा होगी तो धान बिकेगा, टोकन कटेंगे, इनकी इच्छा नहीं होगी तो टोकन के लिए लाइन लगेगा। केंद्रीय की बहुत शिकायतें आ रही थी। है केंद्रीय की नहीं भाई, तो एक तोरला का भी था, तोरला का बर्खास्त किया गया। तो ऐसे जिनकी शिकायतें आ गई, जिनकी जानकारी मिल गई, वो कार्रवाई हो गई। जिनकी अच्छा, खबर आ रही है कि जोंदा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो जोंदा तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मारपीट का और उसका अड्डा ही अपने आप में है। कब नहीं होता वहां, तो मिट्टी भरते दिखाया गया, धान की जगह मिट्टी भरते। शायद आपकी कोई चैनल में मैंने देखा था कि वहां पर आप लोगों के द्वारा स्ट्रिंग किया गया था, तो वहां पे धान की जगह मिट्टियों को भर के सप्लाई किया जा रहा था। जो आकलन बताया जा रहा है 22 करोड़, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जल्द पुष्टि भी करेंगे, लेकिन 22 करोड़ का घोटाला। हमें लगता है कि हमारे राज्य बने के बाद 25 साल में हमारे यहाँ के मुसवा मन बहुत बड़े हो गए हैं। 25 साल में अभी धानेच लग उतरे हैं, नवा प्रजाति के मुसवा मन आए हैं, जो मन हर विधानसभा में धानेच लग उतरे काम करते थे। लेकिन धान लग उतर ही मुसवा खा ही तो खर लीड भी तो हो ही, वो लोग दिखाना चाहिए अधिकारी और मंत्री और विधायक मतलब बताना चाहिए कर लीड का, ओकरो गिनती कर लो, ओकरो वजन कर ले तो कति खाए, कति करोड़ के खाए, ओकरो लीड से भी मालूम पड़ जाए। ओकरे खातू वर्मी कंपोस्ट बना लो, ओकरे खाद बना लो वो, ताकि किसान भाई ले कम धान के बने समय में पैसा नहीं मिले, धान खरीदे कम से ओकरे लीड से ही कम से कम खातू बना के कुछ काम करबो, कुछ काम आई कर। टिकिन ठाकुर जी, ये तो बहुत ऊपर से हम लोग इस इंटरव्यू को पहला जो एपिसोड था उसमें हम बात किए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ये सवाल आपका है, पब्लिक का है, तो ये पहले फेज में हमने अभनपुर के कुछ ही मुद्दों पर बात की है। पब्लिक जितने भी
लोग इस एपिसोड को देखेंगे उनसे आग्रह करता हूं कि आपके लिए मौका है। आने वाले चुनाव के समय में आप अपना नेता चयन कर सकते हैं। इंटरव्यू में आप जान सकते हैं कि किसकी सोच क्या है, क्योंकि जब आप वोट देते हैं तब आप इस चीज का ध्यान नहीं दे पाते कि आप किस चीज का चुनाव कर रहे हैं, और फिर 5 साल उसको झेलना पड़ता है। उससे अच्छा आप इंटरव्यू में आप जानिए कि किसकी क्या सोच है, कौन सा नेता कितना स्तर तक बात कर सकता है, कितने स्तर तक आपके लिए सोच सकता है। और आपका भी सवाल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हम लोग द पीएस शो में आप लोगों को कनेक्ट करते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों से, तो पब्लिक स्वर में जो ये पब्लिक का सवाल, पब्लिक के लिए जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें भी आपको कनेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो इस नंबर पे जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पे आप सवाल दीजिए, ताकि अभनपुर की राजनीति पर और लंबा डिस्कशन हो। और भी कई एपिसोड्स आएंगे, आप सवाल देंगे, आप कंटेंट देंगे, उस कंटेंट पर हम अगला इंटरव्यू बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर। नमस्कार। नमस्कार।